SBA Publications. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे विशेषण का अर्थ, विशेषण के भेद और विशेषण की रचना के बारे में। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में हमें और अधिक बताते हैं, उन्हीं को हम विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे यह वस्तु है, यह पेन है। पेन क्या है? पेन संज्ञा है। मैंने कहा यह सफेद पेन है, तो सफेद शब्द क्या है? सफेद शब्द इसकी विशेषता है। मतलब कि यहाँ पर सफेद शब्द का प्रयोग जो किया गया है वह विशेषण है और पेन संज्ञा है। चलिए शुरू करते हैं। मैं पिछले महीने अपनी नानी के घर गया था। उनका घर एक गांव में है। गांव में रहने का मजा न्यारा है। वहां की हवा शुद्ध है और वहां के लोग हृष्ट-पुष्ट हैं। मतलब कि वहां के लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। मेरे मामा जी 2 लीटर दूध पी सकते हैं। वे 100 किलो वजन उठा सकते हैं। वहां के हरे भरे खेत मन को बहुत ही भाते हैं। कोयल के मीठे गीत मस्ती लाते हैं। नदी का ठंडा पानी तन मन को स्फूर्ति प्रदान करता है। उन बच्चों को ही देख लो जो नदी में नहा रहे हैं। इन बच्चों को देखिए, यह बच्चे कितने प्यार से नदी में नहा रहे हैं। यह गांव में नदी का आनंद उठा रहे हैं। क्या आपने ध्यान दिया, यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो रंगीन हैं और जिनको मैंने भी चिन्हित किया है, जिनको मैंने भी रेखांकित किया है। प्यारे बच्चों, ये जो भी शब्द रेखांकित किए गए हैं, यह सभी शब्द हमारे विशेषण हैं, यानी कि यह किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहे हैं। जैसे हवा, हवा कैसी है? शुद्ध है। तो शुद्धता यहाँ पर क्या दर्शा रही है? शुद्धता विशेषण है। इसी प्रकार वजन कैसा है? 100 किलो। तो 100 किलो शब्द क्या है? 100 किलो शब्द भी यहाँ पर विशेषण है। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे वीर सैनिक। सैनिक तो यहाँ पर संज्ञा है, पर सैनिक कैसा है? सैनिक वीर है। तो वीर शब्द क्या है? विशेषण है। इसी प्रकार लाल गुलाब। गुलाब कैसा है? लाल। तो यहाँ पर लाल शब्द क्या है? यहाँ पर भी लाल शब्द हमारा विशेषण है। आइए देखते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। प्यारे बच्चों, जिस शब्द के बारे में हमें बताया जाता है वह शब्द तो होता है विशेष्य, और उस शब्द के बारे में जो भी बात हमें बताई जाती है उसको हम विशेषण कहते हैं। आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पर किस शब्द के बारे में चर्चा की जा रही है? यहाँ पर गुलाब के बारे में चर्चा की जा रही है। तो गुलाब शब्द क्या है? गुलाब शब्द यहाँ पर विशेष्य है। यह क्या है? यह विशेष्य है। और गुलाब के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि गुलाब का रंग लाल है। तो लाल शब्द क्या है? लाल शब्द विशेषण है।
क्या है? विशेषण। इसी प्रकार अब है हमारे पास विशेषण के भेद। प्यारे बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आइए पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार इत्यादि का बोध कराते हैं, ऐसे ही शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। यानी कि जो शब्द किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बताता है कि वह कैसा है, अच्छा है, बुरा है, उसका आकार, स्थिति, जो यह सब दर्शाता है, वह गुणवाचक विशेषण में सम्मिलित किया जाता है। जैसे मीठा आम, यहाँ पर आम का गुण दर्शाया गया है कि आम कैसा है, आम मीठा है। तो मीठा शब्द यहाँ पर क्या है? मीठा शब्द यहाँ पर विशेषण है और आम यहाँ पर विशेष्य है। ठीक इसी प्रकार काली कोयल, यह एक कोयल है, इसका रंग कैसा है? काला है। तो काली कोयल, काली शब्द क्या है? काली शब्द यहाँ पर विशेषण है और इसी प्रकार कोयल क्या है? कोयल यहाँ पर संज्ञा है, यानी कि विशेष्य है। अब है हमारे पास कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण के भेद। आइए देखते हैं। गुणवाचक, दोष बोधक, आकार बोधक, स्थान बोधक, रंग बोधक और काल बोधक। यहाँ पर हमें गुणवाचक विशेषण के भी कुछ प्रकार दिखाए गए हैं। गुणवाचक में यहाँ पर उसके गुण दिखाए जाते हैं। गुण बोधक में क्या दर्शाया जाता है? उस व्यक्ति के गुण, उसकी अच्छाइयाँ। दोष बोधक में उसकी बुराइयों के बारे में बताया जाता है। आकार बोधक में बताया जाता है कि उसका आकार कैसा है, गोल है, छोटा है, मोटा है। स्थान बोधक में हमें स्थान के बारे में भी जानकारी दी जाती है। रंग बोधक में हमें रंग दर्शाया जाता है और काल बोधक में हमें काल के बारे में बताया जाता है। अब है हमारे पास संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जो हमें एक निर्धारित संख्या के बारे में बताते हैं। ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या कर्म का बोध कराए, जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण में शामिल करते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1, 2, 3, 4, 100, आधा, पौना, कुछ, बहुत, काफी। इसी प्रकार इसमें देखिए कुछ बच्चे, यहाँ पर दर्शाया गया बच्चों की संख्या कैसी है? कुछ, मतलब हम इन्हें गिन तो सकते हैं पर यहाँ पर हमें निश्चित संख्या नहीं दी गई है। इसी प्रकार यह बालक इसको कहता है कि बताता है कि उसके पास 3 सेब हैं। यह बालक बताता है कि उसके पास 3 सेब हैं। तो यहाँ पर सेब की संख्या कितनी है? 3, यानी कि निश्चित संख्या दी गई है। यहाँ हमें संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद दिए गए हैं। आइए देखते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। प्यारे बच्चों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमें वस्तु, व्यक्ति इत्यादि की संख्या निश्चित दी गई होती है, यानी जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे 4 सेब, 40 बच्चे, पहला स्थान। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? अनिश्चित में होता है जैसे कुछ छात्र, मतलब हमें कुछ निर्धारित संख्या नहीं दी गई होती। काफी सदस्य, बहुत लोग। प्यारे बच्चों, जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसमें जितने भी शब्द होते हैं वह गणनीय होते हैं, यानी कि हम उन्हें गिन सकते हैं, उनकी हम गणना कर सकते हैं। अब है हमारे पास सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। जब किसी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के विशेषण के रूप में होता है, जब किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के
विशेषण के रूप में किया जाता है, ऐसे शब्दों को हम संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे यह बालक कहता है यह स्कूल, यह बालक इस विद्यालय के बारे में बताता है यह स्कूल। तो वैसे तो यह शब्द सर्वनाम होता है, परंतु यहाँ पर यह शब्द सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस स्कूल की विशेषता बताई जा रही है कि स्कूल कौन सा, यह स्कूल। इसी प्रकार वह सूरज, ये बालक कहता है वह सूरज, यहाँ पर सूरज के बारे में बताया गया कि वह सूरज, तो वह शब्द क्या है, यहाँ पर फिर से विशेषण है। अब है हमारे पास परिमाणवाचक विशेषण। आइए देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। ऐसे विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की माप तोल का बोध कराएं। वे शब्द जो हमें माप तोल का बोध कराते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, ऐसे ही शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण में सम्मिलित करते हैं। जैसे 1 टन, 1 सेर, 10 मीटर, थोड़ा सा, ज्यादा, कुछ आदि। यानी कि हम इनको 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से नहीं गिन सकते, यह केवल माप तोल के हिसाब से ही गिने जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमें परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद दिए गए हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आइए देखते हैं निश्चित। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु अथवा पदार्थ की एक निश्चित मात्रा का बोध करें। कैसी मात्रा? निश्चित मात्रा, जिसकी मात्रा हमें दी गई हो, जैसे 1 किलो, 5 किलो, 4 लीटर, ऐसे शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। और अनिश्चित में सम्मिलित किए जाते हैं वे शब्द जिनकी मात्रा हमें निश्चित रूप से नहीं दी गई होती। ठीक है, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु अथवा पदार्थ की एक निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कुछ चीनी, थोड़ा दूध, जरा सी दही। मतलब हमें माप नहीं दिया गया है कि कुछ चीनी मतलब कितने ग्राम चीनी। तो इस प्रकार के शब्द हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब है हमारे पास परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। प्यारे बच्चों, संख्यावाचक शब्दों को हम गिन सकते हैं, परिमाणवाचक शब्दों को हम माप तोल सकते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते। जो वस्तुएं गणनीय होती हैं यानी जिन्हें गिन सकते हैं वे संख्यावाचक कहलाती हैं, और जो अगणनीय होती हैं यानी जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं वो कहलाती हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मेरे पास 2 पेंसिल हैं। आप पेंसिल को गिन सकते हैं, 1, 2, 10, 50। तो ऐसे शब्द जो हैं ये शामिल किए जाते हैं संख्यावाचक विशेषण में। अब है 3 लीटर तेल ले आओ। 3 लीटर यानी कि यहाँ पर हम तेल को 1, 2 करके नहीं गिन सकते, इसकी गणना लीटर में यानी कि माप तोल के की जाती है। तो यह भी क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक विशेषण। इसी प्रकार सीमा के पास 2 खरगोश हैं, इनको भी गिन सकते हैं। 3 मीटर कपड़े में कुर्ता बन जाएगा। यहाँ पर फिर से माप तोल शुरू हो गया है। यानी कि इस प्रकार के शब्दों को ही हम परिमाणवाचक और संख्यावाचक कहते हैं। अब है हमारे पास विशेषण शब्दों की रचना। आइए देखते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण का निर्माण। आइए पढ़ते हैं। लोभ, लोभी, सुख, सुखी, रूस, रूसी, लालच, लालची, दिन, दैनिक, गाड़ी, गाड़ीवान, घर, घरेलू, समाज, सामाजिक। इसी प्रकार धन, धनवान, भूत, भौतिक, वर्ष, वार्षिक, दयाल, दयालु, दान, दानी, पुष्प, पुष्पित, प्यास, प्यासा, पत्थर, पथरीला। प्यारे बच्चों, यह शब्द संज्ञा शब्द हैं, इनसे हमने विशेषण बनाने सीखे। आइए इसे एक बार कविता के माध्यम से जानते हैं।
जब भी शब्द किसी के गुण दोष संख्या या माप तोल बताते हैं जिसकी हो विशेषता वह विशेष्य और शब्दों की विशेषताएं विशेषण कहलाते हैं। आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं। जब भी शब्द किसी के गुण दोष संख्या या माप तोल बताते हैं जिसकी हो विशेषता वह विशेष्य और शब्दों की विशेषताएं विशेषण कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण के नाम से जानते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक। प्यारे बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है जो इसी पाठ पर आधारित है। इसे आप स्वयं करने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, आज हमने विशेषण के बारे में जाना, उसके भेदों के बारे में जाना, संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना करनी सीखी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।